दोस्तों, हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, इधर चाइना, नेपाल इन सभी को जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि जो चाइना देश है, अपने भारत देश से 2 साल पीछे आज़ाद हुआ है। हमारा भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन चाइना 1949 को आज़ाद हुआ है। आप सबको पता है? अगर नहीं पता होगा तो ये बातें अवश्य जान लीजिए कि जो चाइना है भारत देश से 2 साल पीछे आज़ाद हुआ है। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति देखिए कि आज भारत पीछे की ओर हमेशा जा रहा है, जबकि बढ़ना आगे को चाहिए, लेकिन वो सीधे गर्त में चला जा रहा है। ऐसा क्यों? और चाइना को देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के मामले में, शिक्षा के मामले में, नॉलेज के मामले में कई गुना भारत से ज़्यादा है। वो चाहे कोई उत्पादन में हो या फिर उद्योगों में हो, कारखानों में हो, आज भारत को कहीं न कहीं पछाड़ता चला जा रहा है। भारत में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइना हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करता है। आज भारत इतना ज़्यादा पीछे क्यों है, जबकि भारत चाइना से 2 साल पहले आज़ाद हुआ है? दोस्तों, आपको कारण पता है? मैं बताऊँगा कि ये कारण है क्या कि चाइना भारत देश से आगे निकल गया, लेकिन भारत जो है चाइना से पिछड़ गया। कारण क्या है? जो कारण है ना, बहुत ही सिंपल है। वो पता है क्या है? भारत में अंधभक्ति, बढ़ती धर्मांधता, यही ऐसे कारण हैं जो लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है। और एक दूसरे की जलन, जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं वो निम्न वर्गीय लोगों को उठने ही नहीं देते हैं। वो चाहे सरकार के मामले में देख लीजिए, चाहे गांव मोहल्ला इन सभी में देख लीजिए। अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति कुछ अच्छा करने जा रहा होता है तो उसको दबाने का बहुत सारा प्रयास किया जाता है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना स्किल देखता है। वो ना तो किसी की जाति देखता है, ना तो धर्म देखता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यक्ति की स्किलता देखता है कि व्यक्ति कितना स्किलफुल है। आप देखेंगे कि अपने जो इंडिया में स्कूल्स होते हैं ना, उनमें बच्चों को स्किलता की जगह आजकल धर्म के बारे में पढ़ाने लगे हैं। लेकिन यही अगर चाइना के छोटे छोटे बच्चों को देखा जाए तो उनमें स्किलता शुरू से ही डाली जाती है। कुंफू, कराटे, स्किल, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के स्किल्स होते हैं, इन सब की स्किलता उनको स्कूल टाइम से ही दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को धर्म के बारे में सिखाया जाता है। जो बच्चों को सिखाना चाहिए उसको नहीं सिखाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और सिखाया जाता है। ऐसा क्यों? इसीलिए हमारा भारत पीछे है। कारण यही है। कारण तो ये भी था कि भारत गुलाम क्यों हुआ। पता है ना भारत गुलाम क्यों हुआ? कारण आप जब इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो कारण यही समझ में आएगा कि जो उच्च वर्ग के लोग थे ना, वो निम्न वर्ग का शोषण किया करते थे। उनको आगे कभी बढ़ने नहीं दिया। इसीलिए तो भारत गुलाम हुआ। नहीं तो भारत में इतिहास की एक घटना को और देख लीजिए, भीमा कोरेगांव। 5,000 सैनिक 28,000 सैनिकों पर भारी पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हताश थे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप में स्किल है तो आप उसको बाहर लाइए, और जितना हो सके सरकार उस व्यक्ति की उतनी मदद करे जितनी उसमें स्किलता हो। हर व्यक्ति को स्किल दिखाने का समान अवसर मिलना चाहिए। आज देखा जाए तो भारत में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े? भारत को आगे ना बढ़ने का कारण यही है कि स्किलफुल व्यक्ति को आप पीछे ढकेलने में लगे हुए होते हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता है, वो स्किलता को देखता है। इसीलिए तो चाइना आज 2050 की ज़िंदगी जी रहा है, और हमारा भारत धर्म के मामले में पर पड़ा हुआ है। मस्जिद खोदेंगे, मंदिर ढूंढेंगे। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। हमारे भारत में तो ये तो गर्व की बात होनी चाहिए कि हम अपने भारत की पुरानी चीज़ों को खोद कर फेंक रहे हैं। ऐसे बढ़ेगा अपना भारत, ऐसे विकासशील देश बनेगा, ऐसे विकसित होगा अपना भारत, ऐसे बनेगा विश्व गुरु अपना भारत। कभी नहीं। अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वो जब बचपन में स्कूल लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक कहावत बहुत अच्छे से मशहूर हुआ करती थी, और उसका मतलब भी कभी कभी वाक्यों में प्रयोग करने के लिए भी दिया जाता था। वो कहावत कुछ ऐसी है कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब आप सभी लोग जानते हो। यहाँ के लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। देखिए, अगर कुछ मैंने गलत बोला हो
तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन आज भारत की सत्यता यही है कि भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है।